नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली वांट्स अर्थात पारिवारिक आवश्यकता के भाग 3 के अंतर्गत क्लासिफिकेशंस ऑफ वांट्स अर्थात आवश्यकता के वर्गीकरण के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। बच्चों, हमने फैमिली वांट्स पार्ट ए के अंतर्गत यह देखा कि वांट्स किसे कहा जाता है, इच्छा और आवश्यकता में क्या भिन्नता पाई जाती है, साथ में आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। इसी तरीके से फैमिली वांट्स पार्ट 2 के अंतर्गत वांट्स की जो विशेषताएं हैं या आवश्यकता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्गीकरण की आवश्यकताओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण। सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एवं महत्व एक जैसा नहीं होता है। इनकी तीव्रता, प्रबलता, महत्व में काफी अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति करना अति आवश्यक होता है, अतः इनकी तीव्रता एवं महत्व को देखते हुए आवश्यकताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। सर्वप्रथम अनिवार्य आवश्यकताएं आती है जिसे नेसेसरी वांट्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आरामदायक आवश्यकताएं आती है यानी कंफर्टेबल वांट्स। तीसरे नंबर पर विलासिता संबंधी आवश्यकताएं आती है जिसे लग्जरी वांट्स कहा जाता है। अनिवार्य अपने नाम में ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि वे आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि करना नितांत आवश्यक होता है और इसके बिना जीवन जीना संभव नहीं हो पाता है। आरामदायक आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं होती है जिनका पूरे किए जाने के बाद मनुष्य को सुख और आराम मिलता है। विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की जब पूर्ति की जाती है तो व्यक्ति को सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिवार्य आवश्यकताओं। अनिवार्य आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिनकी संतुष्टि करना नितांत आवश्यक होता है, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं होता है। अनिवार्य आवश्यकताएं कहलाती है जैसे कि जल, भोजन, हवा, आवास, वस्त्र आदि। इनकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति को बेहद कष्ट, पीड़ा, दर्द होता है तथा कार्य क्षमता प्रभावित होती है। व्यक्ति जीवन को लंबे समय तक नहीं जी सकता है। जैसे आपको समय पर भोजन न मिले, लंबे समय तक भोजन न मिले, जल न मिले, तो व्यक्ति लंबे समय तक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। सामाजिक मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अर्थात अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना नितांत आवश्यक या जरूरी होता है और पूर्ति नहीं होने पर कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होती है या कम हो जाती है। साथ ही सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनिवार्य जो आवश्यकताएं हैं तीव्रता के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। सर्वप्रथम है जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। ये नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है कि ये आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, जैसे कि शुद्ध वायु, पानी इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनकी प्राप्ति के बिना हम यह कहें कि जीवित रहना जो है वह संभव नहीं हो पाता है या जीवित रहना मुश्किल होता है। जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ मात्रा में भोजन एवं पानी जरूरी है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम समझें, सर्दी के अंदर हमें गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, गर्मी में हमें थोड़ा सा ठंडक चाहिए होती है या सूती वस्त्र या ऐसी जगह या आवास चाहिए होता है जो कि शीतलता को प्रदान करे या फिर छाया प्रदान करे। दूसरी जो अनिवार्य आवश्यकता होती है उसका नाम है निपुणता रक्षक आवश्यकताएं।
इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं आती है जिनकी संतुष्टि किए बगैर मनुष्य जीवित तो रह सकता है, परंतु उसकी कार्यक्षमता एवं स्वास्थ्य में भारी गिरावट आती है। इसमें हम सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि संतुलित आहार या पौष्टिक भोजन के सेवन से शरीर स्वस्थ रहता है तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। अगर किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है या हम कहें कि निम्न कोटि का भोजन मिलता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति जीवित तो रह पा रहा है, यानी वह जिंदा तो रह सकता है, परंतु उसकी जो कार्यक्षमता है या उसका स्वास्थ्य है उसमें कमी आने लग जाती है, यानी वह निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हैं। हमारी निपुणता को या हमारी एफिशिएंसी को सेव या बचाने का कार्य करती है। निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, समय आदि में भिन्नता के अनुसार बदल जाती है। जैसे कि जो व्यक्ति ठंडे मौसम में रहेगा उसे गर्म कपड़े की आवश्यकता होगी, उसको जो है गर्म खाने की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर जो मॉर्लन थे उनके अनुसार कई सारी जो वस्तुएं हैं या आवश्यकताएं हैं निपुणता रक्षक के अंतर्गत आती है, जैसे कि साफ एवं हवादार मकान, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन, न्यूनतम से थोड़े से अधिक कपड़े, बच्चों को कम से कम जो है पिता के बराबर यानी जो पेरेंट्स हैं उनकी बराबर शिक्षा दी जाए, चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो, साथ में एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होना भी जरूरी होता है। अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत जो तीसरी आवश्यकता आती है वो है प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं। पहले में हमने बात की कि व्यक्ति का जिंदा रहना जरूरी है या इसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता या उसका जिंदा रहना असंभव होता है। निपुणता रक्षक में व्यक्ति जीवित तो रह सकता है पर उसके कार्यक्षमता या स्वास्थ्य में भारी गिरावट आती है, और हमने प्रोफेसर मॉर्लन के अनुसार कुछ निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि हवादार मकान, भोजन, कपड़े, शिक्षा के बारे में कि पिता के बराबर या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग के बराबर तो शिक्षा उसके अंदर बच्चों को दी जाए। इसी तरह से चिकित्सा की उचित व्यवस्था या एंटरटेनमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताओं की बात करते हैं तो इस श्रेणी के अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जो मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती या प्रेस्टीज को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज द्वारा बनाए गए प्रथाओं का, रीति रिवाजों का, नियमों का पालन करना होता है, तभी उसे समाज के द्वारा मान सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे किसी के घर में कोई गेस्ट आता है या अतिथि आते हैं तो उसका स्वागत किया जाता है। घर पर आए मेहमान को चाय, कॉफी, ठंडे पेय पदार्थ, पान, सुपारी आदि से उसका स्वागत किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। इसी तरीके से हिंदू परिवार में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे होली है, दशहरा है, दिवाली है, ऐसे पर्व या त्योहारों के अवसरों पे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे बच्चों अभी अनिवार्य आवश्यकताओं की। आरामदायक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता होती है। ये वे आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम मिलता है, कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है और यह आरामदायक आवश्यकता कहलाती है। इन्हें पूरा करने के लिए जो धनराशि खर्च की गई है यानी व्यय की गई जो राशि है उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि या तो व्यय की राशि से अधिक होती है अथवा बराबर होती है, परंतु कम किसी भी दशा में नहीं होती है। जब अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति का ध्यान आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है।
अर्थात एक बार आपने जब अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया है तो व्यक्ति क्या करता है, अपना जो ध्यान केंद्रित करता है वो आरामदायक आवश्यकताओं के लिए करता है। उदाहरण, सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र का प्रयोग, गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर आदि का प्रयोग। यद्यपि हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति किए बगैर भी जीवित तो रह सकते हैं, परंतु हमारी कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होती है। अत्यधिक गर्मी या सर्दी के कारण व्यक्ति निजी कार्य को ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर पाता है। आरामदायक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति से व्यक्ति को आराम और सुख प्राप्त होता है, कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही रहन सहन का जो उसका स्तर होता है वह उत्तम हो जाता है, साथ में मन प्रसन्न रहता है और आनंदित रहता है। पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुरूप अनुकूल वस्त्र, आने जाने के वाहन, गृहिणी के लिए समय और शक्ति बचाने वाले उपकरण आदि आरामदायक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी आवश्यकता, विलासिता संबंधी आवश्यकता की। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम आती है हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, दूसरी होती है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और तीसरी होती है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताओं की, पर सबसे पहले हम समझेंगे कि विलासिता संबंधी आवश्यकताएं आखिर है क्या। लग्जरियस वांट्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं या ऐसी आवश्यकताएं जिनके उपयोग से व्यक्ति को कुछ क्षण या समय के लिए अत्यधिक सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है, परंतु इससे कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, जैसे कीमती आभूषण, वस्त्र, आलीशान बंगला, महंगी कार, कीमती सोफा आदि। ये जो आवश्यकताएं होती है इनके पीछे विलास एवं आमोद प्रमोद की भावना ही निहित होती है। विलासिता संबंधी जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति हेतु जितनी राशि व्यय की जाती है उसके अनुपात में व्यक्ति को संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। प्रोफेसर जो चैपमैन थे उनके अनुसार विलास की वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनके उपयोग से कार्य क्षमता में यानी उसकी जो वर्क कैपेसिटी है उसमें कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है, वरन कभी कभी व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वह कम हो जाती है या उसमें कमी आ जाती है। अर्थात ये जो आवश्यकताएं हैं वह हमारी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य नहीं करती है। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताओं की। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं या सेवाएं आती है जिसके उपयोग से व्यक्ति की कार्य क्षमता पर या स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति में दिखावे एवं भोग विलास की भावना निहित होती है, जैसे कि कीमती आभूषण है, महंगे वस्त्र है, आलीशान बंगला है, महंगी टेलीविजन आदि। इन चीजों से व्यक्ति की कार्यक्षमता वगैरह पे कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी विलासिता संबंधी आवश्यकता की, जिसका नाम है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं। वे वस्तुएं जिनके उपयोग से व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है वह हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है, जैसे देर रात्रि तक जगकर टीवी को देखना, गलत वस्तुओं का सेवन करना जैसे कि शराब है या स्मोकिंग है, इस तरह की चीजों का प्रयोग में लाना, तो धीरे धीरे वह स्वास्थ्य में गिरावट लाती है और उसकी कार्य क्षमता में भी गिरावट लाने का कार्य करती है। तीसरी जो विलासात्मक आवश्यकताएं है वह है सुरक्षात्मक। इस श्रेणी के अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जिन्हें पूरा करने से व्यक्ति वर्तमान एवं भविष्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इनके संग्रह से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि एवं तृप्ति मिलती है कि ये चीजें या ये जो संपत्ति है हमारे बुरे दिनों में काम आएगी, जैसे कि मकान या प्लॉट या खेती लायक जमीन का खरीदा जाना या क्रय करना।
कीमती गहनों को खरीदना, दुकान को खरीदना, इसी तरह से बैंक में पैसे को जमा कराना। आर्थिक संकट के समय इन्हें बेचकर धन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि आवश्यकताओं को 3 वर्ग में बांटा गया है। एक ही वस्तु किसी के लिए अनिवार्य हो सकती है, किसी के लिए आरामदायक हो सकती है, तो किसी के लिए विलासिता पूर्ण भी हो सकती है। अर्थात आवश्यकताओं के जो तीनों वर्ग हैं वह आपस में सापेक्ष हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं, या हम यूं कहें कि एक ही वस्तु किसी के लिए जो है वह अनिवार्य आवश्यकता हो सकती है, तो दूसरे के लिए आरामदायक आवश्यकता हो सकती है, तो तीसरे के लिए वह विलासिता पूर्ण भी हो सकती है। अतः आवश्यकताओं का वर्गीकरण वस्तुगत नहीं होकर व्यक्तिगत होता है। अर्थात एक आवश्यकता को अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे फ्रिज को लिया हमने, तो एक मजदूर के लिए वो विलासिता की वस्तु हो सकता है, परंतु जो एक सामान्य आदमी है उसके लिए वो एक अनिवार्य चीज हो सकती है ना। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल एसी का ले सकते हैं, है ना। इसी तरीके से बच्चों कई सारी चीजों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपको लगेगा कि एक ही वस्तु किसी के लिए अनिवार्य है, किसी के लिए आरामदायक है और किसी के लिए वह विलासिता की वस्तु होती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉन्ट्स वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।